नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल-पल न्यूज। आजम खान साहब की बात करें तो उन पर आए दिन मुसीबतें बढ़ती ही बढ़ती जा रही हैं और इसी मुसीबतों में एक और मुसीबत जो उन पर आन पड़ी है वो ये है कि आजम खान साहब की विधायकी जाने के बाद अब उनसे वोट डालने का भी अधिकार छीन लिया गया है और ये अधिकार छीनने और विधायकी जाने और 3 साल की सजा होने के पीछे जिस शख्स का नाम है वो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना है, जिनके कहने पर शिकायत दर्ज हुई और शिकायत दर्ज होने के बाद हेट स्पीच मामले में वो भी 2019 की लोकसभा चुनाव के दिए गए बयान को आधार बनाते हुए आजम खान साहब की विधायकी को रद्द कर दिया गया। 3 साल की सजा दी गई और 2000 का जुर्माना लगाया गया और जब ये कम नहीं पड़ा तो उनसे वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया गया। क्या है पूरा मामला, आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है, वहीं अब रामपुर के उपचुनाव में वो वोट नहीं डाल पाएंगे, कारण वोटर लिस्ट से उनका नाम भी काट दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना की शिकायत पत्र पर यह कार्रवाई करते हुए रामपुर के निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी ने आजम खान के नाम पर वोटर लिस्ट से कोर्ट के आदेश जारी किए जाने के बाद उसे काट दिया गया है। एक लंबी चौड़ी बात उसमें लिखी गई है, आपको वो बताए चलते हैं। बता दें कि मोहम्मद आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही उन्हें 2000 का जुर्माना भी लगाया है, जिसके साथ उनकी विधायकी को भी रद्द कर दिया गया है। अब 4 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 16 के अंतर्गत चुनावी भ्रष्ट आचार को साबित हो जाने के बाद वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का हवाला दिया था। जब उन्होंने हवाला दिया था तो नाम कटना लाजमी हो जाता है। समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव में आजम खान के करीबी रजा को मैदान से भी उतारा है। इससे पहले रामपुर में लोकसभा चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। हालांकि भाजपा के प्रत्याशी के सामने वो 42,000 वोटों से हार गए थे। अब उन्हें क्यों सजा दी गई, क्यों सदस्यता रद्द की गई, ये हम आपको लगातार वीडियोस में बता रहे हैं कि 2019 के मामले में जब लोकसभा के दौरान एक चुनावी भाषण के आधार को आपत्तिजनक और भड़काऊ मानते हुए की गई टिप्पणी की शिकायत जब आकाश सक्सेना ने की तो रामपुर के एमपी एमएलए को कोर्ट ने 17 अक्टूबर को यह फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया, 3 साल की सजा दी और उसके बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अब कौन है आकाश सक्सेना, जिसके बारे में जान लेना जरूरी हो जाता है। आकाश सक्सेना वो शख्स हैं जिनके शिकायत के आधार पर लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई की जा रही है। आकाश सक्सेना का नाम आजम खान की वजह से चर्चाओं में आ गया है। हेट स्पीच के मामले में आजम खान को सजा दिलवाने वाले बीजेपी के एक स्थानीय लोकल नेता की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी वजह से संगठन में कोई बड़ा पद ना होते हुए भी आकाश सक्सेना को बीजेपी ने सपा और आजम खान के खिलाफ उनके गढ़ में रामपुर से टिकट दिया है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आकाश सक्सेना को आजम खान के खिलाफ प्रत्याशी बनाया था। संगठन में संयोजक आकाश सक्सेना के अपने जुझारूपन और आजम खान के खिलाफ खुलकर बोलने के साथ ही मुखर होने का इनाम मिला है। कोई बड़ा पद ना होने के बावजूद पिछले कुछ समय से ये लगातार चर्चाओं में है और ये चर्चाओं के चलते ये साफ हो गया है कि हेट स्पीच और कोई भी भड़काऊ भाषण भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा सदस्य, मंत्री, संतरी या कोई भी देता हुआ नजर आए तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें इनाम के तौर पर
पार्लियामेंट में पहुंचाने की गारंटी दे देती है, लेकिन अगर वही सेम चीज उनके अलावा कोई और करे तो सदस्यता चली जाती है, वोट डालने का अधिकार चले जाता है, सजा भी मिल जाती है और उसी के साथ साथ जुर्माना भी लगा दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद आजम खान साहब के साथ जिस तरह से सत्ता की खुले तौर पर दुश्मनी चल रही है वो देखा जा सकता है, और ये लगातार इनको निशाना बनाया जाना ही ये साफ हो जाता है कि सत्ता के मनमाने रवैये को जिस तरह से आजम खान साहब ने आंख में आंख डालकर उनको बता दिया था कि हम डरने वाले नहीं हैं, उस रवैये के चलते अब भारतीय जनता पार्टी अपनी खुंदक निकालकर उनके साथ इस तरीके का सलूक कर रही है, जिसके बारे में अब हर कोई खामोश तो जरूर है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आजम खान साहब के साथ जो हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं होगा। जब ये साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर यूपी में कोई प्रतिद्वंदी है तो वो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश को कमजोर करने के लिए तमाम मजबूत पिलरों को वो गिरा देना चाहती है, और आजम खान साहब कितने मजबूत और कद्दावर नेता हैं, उत्तर प्रदेश में उनका कद बताता है भारतीय जनता पार्टी की इन तमाम हरकतों की कहानी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद करने के बावजूद भी नहीं ठहर रही, क्योंकि लोगों का समर्थन आजम खान साहब के साथ है, वो भी विधायकी जाने के बाद, वोटर अधिकार चले जाने के बावजूद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं ठहरना चाहती आजम खान मामले में। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।